तोमर जी नमस्कार। नमस्कार। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप हमारे पास आए थे एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए, जिसमें आपको सर्वाइकल आपने मेरे को बताया था, हम्म। और आपने बताया था कि आपके हाथ में जो है ताकत बहुत कम है, बिल्कुल। वेट वगैरह नहीं उठाते हैं, और हाथ आपका आगे का हिस्सा पतला भी हो सुन गया, अरे नहीं, पतला हो गया है, पतला भी साथ ही है, तो एक सही आप पतला है। पतला है। तो ये रोग जिस समय आप आए थे तो वो उस समय में कितना पुराना था? 8 साल से है। 8 साल से रोग तकरीबन। था उस समय ये? तकरीबन 8 साल। अच्छा, 8 साल का रोग। फिर आपने उस समय किस तरीके से इस डोज को लिया, कितना कितना डोज लिया, क्या क्या चीज डोज में क्या क्या लिया? नहीं, ये कौन सा, क्या नाम है इसका? न्यूरो, क्या नाम है? इम्यूरिज। इमेरिज, इमेरिज वाला 3 टाइम की लेती है। तीन एक टाइम बार लिया, कितना कितना लेते थे? 4 सुबह, 4 दोपहर, 4 चार चार ले रहे चार थे, चार 3 बार। हाँ, तो अभी कितना दिन हो गया आपको खाते हुए ये? ये हो गया मेरा 2.5 महीने। 2.5 महीना हुआ। इसमें आप कुछ इंटरवल, किस 15 दिन के इंटरवल के बाद या 20 दिन के इंटरवल के बाद, या किस तरीके से आपको थोड़ा बहुत डायग्नोज करना चाहेंगे कि आपको किस तरीके से, पर कितना परसेंटेज परसेंटेज के हिसाब से कुछ कुछ आपको शुरू में लगा? तो 1 आध महीने तो मुझे पता नहीं लगा कि कुछ हो भी रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, अच्छा। अपनी तरफ से कोई मैसेज नहीं कर पाया। लेकिन फिर थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं, फर्क है, फर्क आ रहा है। और खाली हाथ ही हाथ पे नहीं, मैं पूरे पे शरीर देखना चाह रहा था, क्योंकि यही बताया था कि ये पूरे शरीर पे काम करती है, पूरे शरीर पे सारा। तो उसी हिसाब से मैं वो भी देखना चाह रहा था कि पूरे शरीर पे क्या क्या फायदे हैं। तो जो थोड़ा बहुत मुझे दिखाई दिया, मैंने बोला नहीं तब तो। लेकिन अब मुझे काफी चीजें दिखाई दे, जैसे मेरा पेट काफी हल्का हो चुका है। वेट कम हो रहा है इसका मतलब? वेट तो मैंने नहीं देखा, वेट नहीं चेक करा कि मेरा वेट कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा पेट अंदर जा रहा है। है? लेकिन मेरे को महसूस हो रहा है कि पेट मतलब, क्योंकि था क्या कि पहले जैसे ऐसे अंदर सांस खींचो तो पूरा अंदर नहीं जाता था, फिर भी बाहर आता है। अब अंदर करो तो पूरा फ्लैट हो जाता अच्छा। है। ये तो उससे मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरा, अपने आप में महसूस होता है ये चीजें, तो भाई शरीर की है तो आपको महसूस होगा, पेट हल्का महसूस हो रहा है। जो ही गर्दन का था, जैसे डेली पूरा दिन बैठ के वर्किंग करता हूँ, तो शाम होते होते पूरा दर्द तेज हो जाता है। अब वो नहीं है। दर्द नहीं हो रहा है अब? अब वो नहीं है, ठीक है ना। जैसे सुन्नीपन था वो सब खत्म सा है, खून नहीं भी है। करीब करीब खत्म हो हाँ, गया? खत्म ही है वो तो। लेकिन ये है कि, अच्छा, दूसरा ये कि दर्द मेरा कंटिन्यू नहीं रहता था। जब होता था 2 महीने रहता था, फिर बंद हो जाता था, ठीक है ना। लेकिन जो दिन भर जो वर्किंग करो, उससे तो दर्द शाम को होते होते दर्द शुरू हो जाता था। लगता था अभी थोड़ी बहुत गर्दन की, हाथ की एक्सरसाइज करो, जिससे कि आपको आराम मिले। तो अब वो सब चीजें महसूस नहीं हो रही, मतलब ये नहीं लग रहा कि भाई एक्सरसाइज करूँ गर्दन की या हाथ की। आपको क्या लगता है धन्वंतरी इस मेडिसिन के लिए, हाँ, क्या ये मेडिसिन किसी और लोगों को रिकमेंड करने के लिए आप कैसा फील करते हैं कि क्या बिल्कुल, करने लायक है? मेरे हिसाब से तो ठीक ही है। अब देखो, वो बात एक अलग है कि 10 आदमी एक दवा को खाते हैं तो जरूरी नहीं कि 10 को फायदा हो जाए। शायद 2 में ऐसे निकले जिनको वो असर ना करे, तो वो एक अलग चीज है। अदरवाइज तो फायदे की चीज है। दूसरी बात ये, मैंने जो इसका प्लस पॉइंट दिखाई दिया कि इसमें नुकसान तो नहीं है। अगर आपको फायदा भी नहीं होता है तो इसका साइड इफेक्ट नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज दवाई की यही होती है, जिस दवाई को आप अंग्रेजी मेडिसिन खाओ, उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। आप खाने पता लग रहा है गर्दन तो ठीक हो गई, पेट तो ठीक हो गया, लीवर खराब हो गया, इसमें होती है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आपको फायदा ना भी करेगी तो ये कम से कम नुकसान नहीं है। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि कोई भी अगर अच्छा, फायदा इन तो आठ साल के पीरियड के दौरान आपने अपनी बीमारी के ऊपर करीब कितना खर्चा किया होगा? हाँ, खर्चा तो, खर्चे को तो मैं इतना कैलकुलेट नहीं करता जितना दर्द को करता हूँ। क्योंकि दर्द इसमें बहुत असर खर्चा है। तो फिर भी किया होगा खर्चा तो किया ही है, इन 8 साल में, लेकिन इन मैं कह रहा इन हूँ ठीक है। इस ट्रीटमेंट को छोड़ के। हाँ हाँ, इस इससे पहले हुआ ही ट्रीटमेंट। है, मैं यही दीनदयाल में ही कराया था। तो जब जब हुआ है, 2 2 महीने कंटिन्यू जाना वहाँ पे। अब अपना टाइम भी दोगे, पर डे का उनका अपना खर्चा भी है, फिर अलग से मेडिसिन भी देते हैं, ठीक है कि नहीं। तो रोज का एक फिक्स टाइम था, शाम को 6 बजे या 7 बजे वहाँ पहुँचना है। तो वो 1 घंटा सवा घंटा कराएंगे, और उसका चार्जेस था, आपको मुझे ध्यान नहीं, काफ़ी पहले कराया है, मैं बता रहा हूँ 8 साल पुराना है मेरा ये। तो जब स्टार्टिंग में कराया था, तो तब भी पर डे का शायद मेरे हिसाब से 60 70 रुपये था। उस टाइम में तो 60 70 रुपये काफी महंगे थे। आज आपको लगेंगे कि कुछ नहीं है। 70 रुपए का मतलब लगभग 2,000 महीना हो गया। हाँ, ऐसे ही था तकरीबन आगे से। तो ये सब चीजें हैं। तो बाकी जितना ये महंगा पड़ा, उससे ज्यादा इसका दर्द असहनीय होता है। अच्छा। कंटिन्यू पूरी पूरी रात आप सो नहीं सकते, दिन में रात में 1 मिनट भी चैन नहीं आएगा। ना हाथ ऐसे रखोगे तो दर्द, ऐसे करोगे तो दर्द, ऊपर करोगे तो दर्द, इस करवट लेटोगे तो दर्द, इस करवट लेटोगे तो दर्द, सीधे लेटोगे तो दर्द, कैसे भी आप। तो उन सब चीजों से फायदा इसलिए है।
तो मैं तो मिस्टर हुसैन जो आपको जिन्होंने रिकमेंड किया था, आप उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? नहीं ठीक है भाई, उन्होंने तो मुझे वैसे बताया था कि भाई देखो, मैंने जैसे उनसे जिक्र किया कि हाथ में तकलीफ है, काफी दर्द हो रहा है, ऐसा ये है, हम्म, क्योंकि आप ऐसे जगह से ले लो, देख लो, उसके बाद तो बहुत फायदा होगा। हम्म, मैंने चलो लेते हैं, हम्म। बस उसमें लिया। तो उनको अच्छा आप ये मुझे था कि भाई कोई भी चीज है, अगर वो चीज इंग्लिश, जैसे इंग्लिश दवाई होती है, वो तो ये कि आपने इधर खाया 15 मिनट में आपको आराम, ठीक है ना, वो चीज कभी फायदेमंद नहीं होती। जो दवाई आपको कंटिन्यू खाने पे आराम नहीं दे रही है और उसका बाद में जाके आराम मिलता है, तो वो समझ लो आपकी वो जड़ से खत्म हुआ। तो वही चीज मैं, मेरे को इसमें दिखाई दे रही थी, इसीलिए मैंने लगातार खाता गया। जब मुझे आराम नहीं हुआ तब भी मैंने आपसे शुरू में कहा भी था, मैं कभी मुझे महीना भर हो गया कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मैंने खाने बंद नहीं करा, खाता रहा, इसीलिए कि मुझे पता है कि ये जितने लॉन्ग टाइम जाके तब शायद फायदा देगी। अगर दूसरा जब भी पूरे शरीर को फायदा दे रही है, तो चलो मैं कहूँ हाथ को ना भी दे, शायद शरीर के और को फायदा देगी। लेकिन मुझे दिख रहा है, दो चीजों में तो दिखाई दे ही रहा है, बाकी और क्या क्या फायदे होते हैं बाद में हुसैन जी को धन्यवाद देना चाहेंगे? हैं? नहीं जी, है जी, धन्यवाद है जी। धन्यवाद के लायक है। हमारे मित्र भी है और धन्यवाद के और क्या। और कुछ मेरे से कुछ कुछ और आप क्या आपने कभी सोचा था वैसे आने से पहले कि ये आपका ठीक हो जाएगा? क्योंकि इतने सालों से आप बहुत सारे ट्रीटमेंट दे चुके थे। वैसे था क्या, इस बार जब मेरे को जो हुआ था ना, ये दर्द बीच बीच में उठता है, हाँ। कुछ दिन के लिए चला जाता है फिर उठता है, ऐसे होता है। तो अभिजीत की बार जब उठा था ना, तो जो मैं गया था वहां पर राकेश मालवीय के पास में, तो उसने मुझे एक चीज कही थी जिससे मैं घबरा गया। फिर मैंने कहा कि नहीं, अब मैं इसका परमानेंट इलाज करूंगा। उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप क्या कर रहे हो, ये आपका बहुत पुराना रोग है, और अगर इसने अब और चलता रहा, एज बढ़ रही है आपकी, तो ऐसा ना हो कि कभी आपके हाथ की पूरा वो हो जाए, क्या बोलते हैं, तो पैरालिसिस। पैरालिसिस, वो चीज, उससे मैं घबरा गया। तब मैंने कहा, मैं कहा नहीं, अब कुछ भी हो मैं इसका परमानेंट इलाज करूंगा। तो वहां से जो करा रहा था, वहां का मुझे पता है, ये लोग सिर्फ दर्द को आराम देते हैं, जब आपको तकलीफ है तब आपको आराम देते हैं, बाकी उनके यहाँ परमानेंट सोल्यूशन नहीं। तो परमानेंट सोल्यूशन मैं देखना चाह रहा था, वो उन्होंने कहा कि भाई इससे पूरा आराम होगा। मैं कहा आराम होगा, चलो शुरू करते हैं। तो बस आप अपने आप को इस समय कितना परसेंटेज फिट मानते हैं? नहीं, मैं तो तकरीबन पूरी तरह से फिट हूँ, हाथ की तरफ से 100%। करता वो तो तकरीबन खत्म है। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि इसमें कुछ गैप के बाद दोबारा होता है, कुछ गैप के लिए आराम हो जाता है, लेकिन फिर दोबारा होता है। तो बस उसी के लिए मैं आगे मेडिसिन खाना चाहूंगा, जिससे कि ये कि आगे ना हो, दोबारा प्रिकॉशन के रूप में। बस फिलहाल 100% फिट। फिलहाल तो आराम है। ओके, थैंक यू वेरी मच।